मुजफ्फरनगर की जानसठ रोड स्थित महालक्ष्मी एनक्लेव में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। कथा व्यास गायत्री तिवारी मृदुल से अभी तक इंडिया ने विशेष वार्ता की। श्रीमद् भागवत कथा की जननी इस पावन धरा पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। गंगोत्री तिवारी जी, आप कृपया बताएं कि श्रीमद् भागवत कथाएं तो बहुत हो रही हैं, जगह जगह हो रही हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है, उसके क्या प्रभाव होते हैं? देखिए, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलिकाल में भगवान का भजन, कीर्तन, संकीर्तन यही एक आधार है जिसके सहारे हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और विशेष बात यह है कि भागवत कथा श्रवण करने से मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। विशेष रूप से जैसे अभी ये कथा प्रारंभ है पुरुषोत्तम मास में, ऐसा वेदों का कथन है कि पुरुषोत्तम मास में भागवत कथा कराने से हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। जिनके कुल खानदान में एक बार भागवत कथा हो जाती है, उसके सप्त पीढ़ी तक पूर्वज तृप्त हो जाते हैं। तो कहने का भाव, इस कलिकाल में सभी पुराणों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत कथा है। सुखदेव श्री व्यास जी ने भागवत का महिमा लिखते हुए कहा कि जो है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखा मृत द्रव्य संयुक्तम पिबत भागवतम रसमालयम मुहरो रस का विभाव का। जो वेद हैं, जो पुराण हैं, उनका जो सार है, उन पे वेद पुराण वृक्ष रूपी पे लगा हुआ फल भागवत है और ये साक्षात अमृत तुल्य है। वैसे अगर आप किसी फल की बात करते हैं, उसमें गुठली होता है, छिलका होता है, लेकिन भागवत एक ऐसा फल है, पिबत भागवतम रसमालयम, जो बिना गुठली का, बिना छिलका का एकदम मोक्ष प्रदान करने वाला, जो व्यक्ति को बहुत सागर से पार करता है। तमाम भागवत कथाएं हो रही हैं, जो कथा व्यास हैं कोई भी हैं, वो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं कि समाज में जो वैमनस्यता फैली है वो समाप्त हो, समाप्त ना भी हो तो कुछ कमी आए। तो आपका क्या रहता है? देखिए, संतों का कार्य होता है समाज को सही दिशा दिखाना, ठीक है ना। और ये तो देखा जाए तो पुरातन समय से ही पक्ष विपक्ष रहा है, धर्म अधर्म रहा है, न्याय अन्याय रहा है, दिन हुई तो रात भी हुई है, ठीक है ना। तो ये तो चलता रहता है, ठीक है ना। लेकिन यह एक संतों का ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सनातन धर्म की जो हमारी वेदोक्त विधान है उससे जुड़ें, और जो नीतियां हैं हमारे वेद की, जो हमारे पुराण की, जो हमारे मानस की, उसको ग्रहण करें और उसको अपने जीवन में उतार करके व्यक्ति सही मार्गदर्शन पा करके जो है अपने जीवन को सुव्यवस्थित तरीके से जीने का प्रयास करें। क्योंकि आज समाज के पास सुख सुविधा बहुत है, कहीं ना कहीं शांति नहीं है, संतोष व्यक्ति के मन में नहीं है। जब व्यक्ति अध्यात्म जुड़ता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में शांति है। मैं कल कभी अभी कथा में बता भी रहा था कि आज के युग में व्यक्ति के पास सोफ़ा सेट है, डिनर सेट है, मोबाइल सेट है, लेकिन माइंड अपसेट है। माइंड सेट कैसे हो, मतलब दिमाग स्थिर कैसे हो, तो हमें अपने वेद पुराणों की तरफ आना चाहिए और जो संत वाणी है, जो वेदोक्त विधान है, उसके अकॉर्डिंग अपने जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए, तो बड़ी शांति। कितने पुण्य प्राप्त होते हैं? अरे महाराज, अनंत गुना। कहते हैं अन्य क्षेत्र कृतम पापम पुण्य क्षेत्र विनश्यति, पुण्य क्षेत्र कृतम पापम बजुल्य को भविष्यति। कहते हैं कि अगर अन्य जगह अगर आप कोई पाप या पुण्य करते हैं, अगर पाप करते हैं तो पुण्य क्षेत्र में आके उसका विनाश हो जाता है, लेकिन पुण्य क्षेत्र में अगर आप पाप करते हैं तो वज्र को भविष्यति। वैसे ही अगर पुण्य क्षेत्र में कोई पुण्य कार्य करते हैं तो उसका अनंत गुना ज़्यादा फल मिलता है। और सौभाग्यशाली हैं कि मुजफ्फरनगर में ऐसी जगह भागवत कथा हो रही है कि एक तरफ गंगा जी बह रही हैं, एक तरफ यमुना जी बह रही हैं, बीच मध्य में हरिद्वार। हरिद्वार मीन्स जहाँ हरि और हर का द्वार प्रारंभ होता है। हरि मीन्स बद्रीनारायण, हर मीन्स केदारनाथ। हरि और हर के मुख्य द्वार पर ये पावन मुजफ्फरनगर, क्या लक्ष्मी नगर में भगवान की पावन कथा प्रारंभ हो रही है और चल रही है। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं इस जगह कथा कर रहा हूँ। और आपसे बताऊँ, जो भागवत में वर्णन है, सनत कुमारों ने सबसे पहले भागवत कथा हरिद्वार के आनंद तट पर कथा सुनाई थी, और सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को यहाँ गंगा जी के पावन तट पर वट वृक्ष के नीचे सुखदेव तुम कथा सुनाई दे। मैं अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि इस पावन भूमि में मुझे कथा करने का अवसर प्राप्त। आप एक संत हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे कि कैसा आचरण, कैसा चाल चलन, कैसा व्यवहार होना चाहिए? कहते हैं पहले आदमी मौन में जीता था जी पर आजकल लोन में जीता है। जी जी। देखिए,
व्यासपीठ से एक यही लोगों से संदेश है कि हजारों बातें हम लोग कथा के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। अगर व्यक्ति एक दो बात भी हृदय में धारण कर लें तो वास्तव हमारा कथा करना सफल हो जाता है। कथा ऐसी नहीं सुनना चाहिए कि इस कान से सुना इस कान से निकाल दिया। कथा ऐसी होनी चाहिए जो हृदय को स्पर्श कर जाए और जिसको श्रवण करने मात्र से जो है हमारे जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो। अभी गुप्ता परिवार हमारे साथ कथा को श्रवण कर रहे हैं। बहुत सारे ये लोग हमारे पास, अनिल भैया ये खड़े हैं, इन लोगों से पूछिए कि इन जो कथा श्रवण कर रहे हैं तो कह रहे महाराज हम इतने गदगद हैं, इतना मन प्रसन्न है कि हम उसको अपने जीवन में भगवान के जैसे आचरण है, जो भगवान के संदेश, जो भगवान की गीता के सार हैं, उसको उतारने का प्रयास करेंगे और हम सतमार्ग पर जीने का प्रयास करेंगे। प्रयास करें कि मन से, वचन से, कर्म से हमारे किसी का अहित न हो। हम कोई ऐसी वाणी ना बोले जो किसी को बुरा लगे। हम किसी के बारे में ऐसा गलत ना सोचें जो अहित हो किसी का, और हम अपने कर्म से ऐसा कोई कार्य ना करें जो किसी का जो है अहित होता हो। तो भागवत कथा को श्रवण करके मैं सभी से यही अपील करना चाहूँ, लोग सतमार्ग पर चलें। जैसे मेरी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जीवन जिया, एक आज्ञाकारी पुत्र कैसा होना चाहिए भगवान राम से सीखें, और एक धर्म पत्नी कैसी होनी चाहिए जानकी जी सीखें, और एक भाई कैसा होना चाहिए भरत से सीखें। तो जो देखिए मानस हमको जीवन जीने की कला सिखलाती है, भागवत मृत्यु के भय को समाप्त करती है। ठीक है, तो यही उद्देश्य हमारे वेद का, हमारे पुराण का यही है कि हम सतमार्ग पर चलें, अपने धर्म पर अडिग रहें, अपने राष्ट्र से प्रेम करें। आज 15 अगस्त है तो सब देखिए हम भी ध्वजा है ना, तिरंगा लगा रखे हैं, तो राष्ट्र से प्रेम करें और हमारे मन से, हमारे वचन से कभी किसी का अहित ना हो, इसका विशेष ध्यान। ये थे गंगोत्री तिवारी मर्दुल जी व्यास महाराज, जो बता रहे थे किस तरह श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा मोक्ष प्रदान करने वाली कथा है और इसका उद्गम मुजफ्फरनगर के पावन तीर्थ सुखतीर्थ से हुआ था।